संगीत दुनिया जान गई। अब बाज उठा संगीत दुनिया जान गई। मेरी बांके बिहारी से प्रीत दुनिया जान गई। मेरी बांके बिहारी से प्रीत दुनिया जान गई। जान गए और दुनिया मान गई। जान गए वो दुनिया मान गई। जान गए और दुनिया जान गई। जान गई वो दुनिया जान गई। मेरी बांके बिहारी से प्रीत दुनिया जान गई। मेरी बांके बिहारी से प्रीत दुनिया जान गई। वृंदावन में बांके बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी। ओढ़ के बैठे कांवर काली। ओढ़ के बैठे कांवर काली। वृंदावन में बांके बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी। ओढ़ के बैठे कांवर काली। ओढ़ के बैठे कांवर काली। सनातन और सनत कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र चार, सनत सनंदन सनातन कुमार और ब्रह्मा जी के पुत्र चार, मानस पुत्र। मानसिक सृष्टि में इन चार कुमारों को ब्रह्मा जी के मन से ये चारों कुमार पैदा हुए जो भगवान के अंश स्वरूप थे। पहला अवतार भगवान का बद्री नारायण में जिनके साथ भेंट हुई थी नारद जी की, और नारद जी को जिन्होंने सत्कर्म के बारे में बताया था। सत्कर्म क्या है, किसे कहते हैं सत्कर्म? श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है इसको क्या कहा जाता है? सत्कर्म। आप घर में जप कराते हैं, पाठ कराते हैं, पूजा करवाते हैं, हवन करते हैं, सब क्या है? कर्म की श्रेणी में आते हैं। यही कहा गया था कल की कथा में। जितने भी कार्य हैं धर्म के आप कार्य करते हो क्या है? कर्म है। और ये क्या है? सत्कर्म। क्योंकि नारद जी को यही कहा था कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य के निमित्त आपको क्या करना पड़ेगा? सत्कर्म करना पड़ेगा। और नारद जी सत्कर्म की खोज में इधर उधर भटके थे, और अंत में सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार जो भगवान के अंश से जो उत्पन्न हुए थे, उन चारों कुमारों ने नारद जी को सत्कर्म के बारे में बताया था कि सत्कर्म क्या है। कि श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है क्या है? सत्कर्म है। दूसरा अवतार हुआ भगवान का वाराह के रूप में सुअर बनकर। तीसरे स्कंद में कथा आती है कि कैसे कैसे जो हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य था, कश्यप और दिति के गर्भ से जो उत्पन्न हुआ था, वो धरती को लोभ के कारण, लालच के कारण कहां ले गया था? पाताल लोक में ले गया था धरती को। क्यों ले गया था? लोभ के कारण, लालच के कारण। किसका लालच? क्योंकि धरती क्या है? धरती का एक नाम है वसुंधरा। क्या नाम है धरती का? वसुंधरा नाम है धरती का। जो पशुओं को धारण करने को रतन, अब देखो सोना भी कहां से निकलता है? धरती से। जितने भी रतन है वो कहां से निकलते हैं? धरती से। हीरा हो गया, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, जितने भी रत्न है सब धरती से निकलते हैं। और हिरण्याक्ष को पता था कि सारे रत्न धरती में ही विराजमान हैं, और उन रत्नों के लोभ के कारण इस वसुंधरा को, जो पशुओं को धारण करने वाली जो धरती थी, इस धरती को लेकर चला गया था पाताल लोक में। तो भगवान ने इस धरती को पुनः स्थापित करने के लिए, सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया था? हिरण्याक्ष नाम का वध किया था। क्या बनकर? वाराह बनकर आए थे भगवान, सुअर बनकर। और सुअर बनकर भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और धरती को स्थापित कर दिया। कहां पर स्थापित किया? जल के बीच में। जल के ऊपर धरती को स्थापित किया। और आज विज्ञान भी यही कहते हैं कि धरती कहां टिकी है? पानी में। जल के ऊपर टिकी हुई है धरती, कोई आधार नहीं है। धरती को टिकाया है, किसने टिकाया है? भगवान ने। सुअर बनकर जब भगवान आए तो भगवान ने इस धरती को स्थापित कर दिया जल के ऊपर।
तभी तो धरती के चारों तरफ क्या है, जल ही जल है, और बीच में धरती एक गोले के टाइप रखी गई है, और वहीं पर टिके ना डूब रहे, जैसे कोई बॉल होती है, गेंद देख लो आप, कोई गेंद वॉलीबॉल होता है या कोई गेंद होती है, उसको आप पानी में जिसमें हवा अंदर भरी हो, तो क्या होता है, उसको पानी में डालेंगे तो डूबती नहीं, क्या होती है, वहीं पर रहती है। तो वैसे ये धरती में एक गोलाकार, एक बॉल की भांति, एक गेंद की भांति क्या है, वहां पर टिकी हुई है। क्यों टिकी है? हिल नहीं गई है, क्योंकि हिल जाए तो भूकंप आ जाता है, बोलते कि भूकंप आ गया, हिलती नहीं, वहीं टिकी है। क्यों टिकी है? भगवान